सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो विषय है, जो हम ये खुश रहने के रहस्य इस सीरीज को हम जारी रख रहे हैं। आज का विषय है एक शुद्ध हृदय, द्वेष और स्वार्थ से रहित। ये एक्चुअली स्वामी जी के दो रहस्यों के ऊपर आज का विषय है। स्वामी जी ने पहले लिखा था कि खुश रहने का रहस्य है एक शुद्ध हृदय, द्वेष और स्वार्थ से रहित। और जो दूसरी सीक्रेट है, उसमें स्वामी जी कह रहे हैं खुश रहने का रहस्य है हमें मिली तकलीफों के प्रति कृतज्ञ होना, क्योंकि वे ही समझ और ज्ञान के माध्यम है। तो वेरी इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि इन दोनों को क्यों ना हम इकट्ठा एक्सप्लोर करें साथ में। थोड़ा सा और गहरा जाए, देखें स्वामी जी क्या बोल रहे हैं। तो आज का विषय इसी के ऊपर, आज का शेयरिंग इसी के ऊपर रहेगा। आ, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप में से कुछ और मित्र अपने वीडियोस ऑन कर सके, ताकि मैं भी देख सकूं आपको, अगर पॉसिबल हो। नहीं तो ठीक है। थैंक यू। सो जैसे स्वामी जी, आपने ऑडियो क्लिप में भी सुना, स्वामी जी बहुत दो तीन बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताएं। पहले तो जो इवन जो बीआटिट्यूड्स है, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड, की जो जिनका हृदय साफ है, जिनका हृदय शुद्ध है, वो ईश्वर को देख पाएंगे, ये क्राइस्ट ने कहा था अपने बीआटिट्यूड्स में। इसका अर्थ ये है कि जब हम अपने हृदय से उन चीजों को हटा देते हैं, उन आसक्तियों को, खासकर हमारे पसंद नापसंद को, फिर हम ईश्वर के निकट जा सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण टीचिंग है, आपने देखा होगा किसी ना किसी तरीके से हम इसको टच करते हैं कि अपने हृदय को शुद्ध करना, अपने हृदय को हमारे पसंद नापसंदों से बाहर निकालने की कोशिश करना, क्योंकि योग का मूल उद्देश्य भी वही है जो पतंजलि ने क्या बताया था, योगस चित्त वृत्ति निरोध। कि ये जो योग है, आ, योग का उद्देश्य क्या है, ये जो योगा चित्त वृत्ति, जो हमारे चित्त मतलब हमारे हृदय में जो वृत्तियां होती हैं, जो अंग्रेजी में उसे वॉर्टिसेस कहते हैं, बट असली में वो ऊर्जा की वृत्तियां होती हैं, जो हमारी टेंडेंसीज होती हैं, जो ये हम जो कह रहे हैं, जो हमारी पसंद नापसंद है, या जो हमारी आसक्तियां हैं, या जैसे हम, अगर मैं कहूँ कि क्या हमारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है, हम सोचेंगे और लगेगा कि अभी भी शायद किसी व्यक्ति के प्रति मेरे हृदय में कुछ क्रोध है, या कोई द्वेष है, या लोभ है किसी चीज के प्रति, या रेस्टलेसनेस है, आ, क्योंकि कुछ चीजें हमें चाहिए है, या हमें पसंद है, या हमारे इच्छा अनुसार चीजें नहीं हो रही है। और ये सब क्या है, ये वृत्तियां ही है जो हमारे हृदय में रहती है, जो हमारे वेल हमारे पूरे सूक्ष्म मेरुदंड में रहती है। और योग का उद्देश्य क्या है, योग का उद्देश्य है कि उनको समाप्त करना, जो उनका निरोध करना, या उनको न्यूट्रलाइज करना, ताकि हम जो हमारी जो असली क्षमता है उसको हम रियलाइज कर सकें। स्वामी जी बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम देखें कि जो मिट्टी है या धूल है, जब हम बाहर आते हैं घर से तो क्या करते हैं, हम हाथ पैर धो लेते हैं, क्योंकि हाथ में धूल होता है, मिट्टी होती है, अगर तो हम उसको साफ करते हैं। पर स्वामी जी उस उदाहरण में बोल रहे हैं कि जो मिट्टी है, जब वो उसके सही स्थान पर है, जब बाहर जमीन पर है जहाँ पे खेती हो रही है, चीजों को उगाया जा रहा है, वहां पर हम नहीं कहते हैं कि ये तो धूल है, इसको हटा दो। इनफैक्ट उसके द्वारा बाकी सारे चीजें मिलती हैं, जो भी फलन हो रही है, जो सब्जियां हो रही है, वो मिट्टी के जो गुण है उससे आती है, राइट। और और इसका अर्थ क्या है, स्वामी जी क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इन एसेंस कोई भी चीज
अच्छी या बुरी नहीं है। जो हम काफी समय सोचते हैं कि ये चीज खराब है या ये चीज अच्छी है, क्योंकि अगर हम उस सबसे उच्च दृष्टिकोण से हम अगर चीजों को देखते हैं, तो सब कुछ ईश्वर में बना हुआ है। ये सृष्टि ईश्वर ने खुद से बनाई है। तो इसमें कोई सी चीज कैसे गलत हो सकती है, या कोई चीज ईश्वर कैसे नहीं हो सकती है। पर फिर गलती कहाँ पर है, कि गलती किस जगह पर वो चीज हम रख रहे हैं या पकड़ रहे हैं उसे। जिस तरीके से अगर वो मिट्टी बाहर नहीं होके हमारे घर के अंदर आ जाती है, हमारे शरीर में आ जाती है, तो हम कहते हैं कि ये उसका सही स्थान नहीं है और उसे हम हटाने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से ये जो मैं हमारे हृदय की अलग अलग ये जो टेंडेंसीज हैं, जो हमारे पसंद नापसंद है, या जो हमारे अटैचमेंट्स हैं, आसक्तियां हैं, ये हमारे हृदय का नेचुरल स्टेट नहीं है। नेचुरल स्टेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमें हमारे खुद के केंद्र से हमें बाहर खींच के ले जाती है। और स्वामी जी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से कि अगर जो टाइगर का उन्होंने उदाहरण दिया कि वो दूसरे जानवरों को मार के खाता है, कोई उसे कुछ बोलता नहीं है। पर अगर इंसान ऐसे करने लगे, या एक समय करता था, बट वो वहां से बाहर आया। और क्यों? क्योंकि वो सही नहीं था। इसी तरीके से जब हम क्या कहते हैं, हमारे मोरल स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को हानि नहीं पहुंचानी है। क्यों? बिकॉज हम उससे काफी हम कहते हैं कि हम सिविलाइज्ड है, राइट? हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, और ऑफ कोर्स एक सोसाइटी में रहने के ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। बट सबसे उच्चतम हमारी क्या क्षमता है, या स्टैंडर्ड क्या है, अगर हम ये अगर पूछे, तो वो स्वामी जी बोल रहे हैं, वो आत्मबोध है, वो सेल्फ रियलाइजेशन है। ये रियलाइज करना कि हम उस परम चेतना के साथ, परमात्मा के साथ एक हैं। और इस वजह से, क्योंकि वो हमारी हाईएस्ट पोटेंशियल है, तो इस वजह से कुछ और जब हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं इवन दूसरे दूसरे चीजों से, या पर्सनालिटी से, या हमारे खुद के पसंद नापसंद से, वो हमें सीमित रखती है। और इस वजह से एक रेस्टलेसनेस, एक विचलित मन हमें अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि उस हृदय को भी पता है, जो हमारी आत्मा है उसको भी पता है कि ये मेरी सबसे उच्चतम स्तर नहीं है, कि मैं इससे भी मैं बेहतर कर सकता हूँ। योगानंद जी एक बहुत सुंदर कहानी लिखते हैं, मैं शेयर करूंगा वो। जैसे उनकी उस समय लेसन्स आती थी, तो उसमें से वहां पर उन्होंने ये कहानी लिखी। तो ये कहानी वो बताते हैं एक शिकारी की। तो आई गेस आपने नहीं सुनी होगी इसके पहले। तो बहुत सिंपल, वो कहते हैं कि एक जंगल में, बंगाल के जंगल में उन्होंने लिखा, तो एक शिकारी रहता था, और बहुत क्रूर स्वभाव का था। कि वो उस समय ऐसा कोई नियम नहीं था कि आप इतने जानवर मार सकते हो या नहीं मार सकते हो, या हानि पहुंचा सकते हो। तो वो क्या करते, कि वो पक्षियों को मारते, खास करके एक बहुत तीव्र क्रोध था उनके अंदर, कि जहां भी वो पक्षी देखते वो उसको तुरंत मार देते। उनकी बंदूक थी, बंदूक से मार देते, या उनके पास दूसरे औजार थे। तो ऐसा एक रेपुटेशन हो गया था, और ऐसा उनका खराब रेपुटेशन था कि जो पक्षियां भी थी, वो भी बहुत सतर्क रहने लग गए थे इस शिकारी के प्रति। तो अगर उन्हें थोड़ा सा भी ये महसूस होता कि वो शिकारी आ रहा है आसपास जंगल में, तो वो कहीं दूर पक्षियां बाहर भाग जाती। तो तो क्या हुआ कि ऐसी परिस्थिति आ गई कि जहां भी वो शिकारी जाता, वो उसे एक भी पक्षी नहीं मिल रहा था। कि और ये देखते हुए बहुत निराश हो गया। वो सोच रहा था कि ये क्या हो गया, कि ये सारी पक्षियां गई कहाँ पर। और एक दिन इतना पागल हो गया, वो चारों तरफ ऐसी गोलियां चलाने लगा था कि कहीं तो कुछ तो मिल जाए, शायद कहीं पे कोई पक्षी छुपी हुई होगी। बट कहीं पे कोई नहीं मिला। और तो फिर योगानंद जी लिखते हैं कि फिर हुआ कि वो धीरे धीरे चलने लगा, एकदम निराश हताश होके।
और फिर वो गया जंगल के बाहर, चला गया। बाहर जाके उसने एक तालाब देखी, और एक तालाब में एक अनोखा दृश्य उसने देखा। उसने देखा कि एक गेरुआ रंग का वस्त्र पहने एक सन्यासी उस तालाब में था। करीब घुटने तक पानी के अंदर वो था, और उसके चारों तरफ अनगिनत पक्षियां थी। कोई उसके ऊपर, सर के ऊपर बैठा हुआ था, कोई कंधों पर बैठा हुआ था, कुछ पानी के ऊपर तैर रहे थे, कुछ जमीन पर थे उस संत के आसपास। और वो संत का जो व्यवहार था वो काफी हद तक जैसे सेंट फ्रांसिस थे, उन्हीं उनके तरह उनका व्यवहार था कि वो उन पक्षियों को खाना खिला रहे थे, उनको ही सत्संग दे रहे थे, अच्छे अच्छी चीजें बता रहे थे। और फिर उसने देखा कि बहुत समय ऐसे उन पक्षियों के साथ उस सन्यासी ने समय बिताया, और फिर धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगे, अंदर वापस अपने घर के तरफ जाने लगे। और ये पक्षियां फिर भी उनका पीछा करते रहे, जितना दूर हो सकता था कि अपने उस इलाके तक वो जो पक्षियां जा सकती, वहां तक वो इस संत का पीछा कर कर पीछा करते हुए गई, और फिर उनको उन्होंने छोड़ दिया। और ये जो शिकारी था, फिर इसने सोचा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है मेरे लिए, कि अगर उसके मन में ऐसे आइडिया आया कि मैं भी एक गेरुआ कपड़ा मैं पहन लेता हूँ और मेरे पास मैं सारे औजार रखूंगा, और शायद ये पक्षियां मेरे तरफ भी आएंगी, और मैं तभी मौका लेके इन सबसे मैं बदला लूंगा, इन सबको मैं मार दूंगा। और तो ये ठानते हुए फिर शिकारी ने गेरुआ वस्त्र पहना। अगले दिन की तैयारी में अपने साथ सारे चाकू, डंडा, बाकी सारे औजार अपने पास रखे, छिपा के हुए, ताकि किसी को कोई शक ना हो। और इस तरीके से फिर वो उस पानी के उस तालाब के अंदर गया, और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में कि ये तरकीब काम कर जाएगी। और उसने देखा कि एक एक करके सारे पक्षियां उसके आसपास आने लगी, उसके ऊपर बैठने लगी। जिस जिस तरीके से उस संत के ऊपर वो बैठ रहे थे, उस तरीके से उसके ऊपर भी वो आने लगे, बैठने लगे। और जैसे, और वो आंतरिक रूप से बहुत खुश हो रहा था कि अब ये मेरा मौका है। और जैसे उसे लग रहा था कि अच्छा, अभी मैं इस चाकू को, डंडा निकाल कर इन पक्षियों को मारता हूँ, कुछ तो उसके अंदर महसूस हो रहा था जो इसको उसको रोक रहा था उसको करने करने के लिए। और एक बार कोशिश की, दो बार कोशिश की, इस तरीके से हर बार जैसे वो कोशिश करना चाह रहा था, कुछ तो उसके अंदर था जो उसको रोक रहा था। उसके मन में ये लग रहा था कि ये पक्षियां उन ये पूर्ण रूप से मुझे विश्वास करके मुझ तक आ रही है, कि उन्हें लग रहा है कि मैं वो संत हूँ जो उनको खाना देता है, उनको कहानियां देता है। और फिर उसको लगा कि मैं ये नहीं कर सकता, कि मैं उन्हें नहीं मार सकता, मैं भी उन्हें कि मैं खाना देता हूँ, वो लेके आए थे, और संत की तरह वो भी अच्छी बातें उनके साथ बोलने लगे। और सेम अनुभव हुआ कि वो जैसे पानी से बाहर गए, पक्षियां उनके पीछे पीछे जाते गए जितना दूर तक हो सकता है। और फिर उसने सोचा कि उसके अंदर ये रियलाइजेशन आया कि मैंने तो सिर्फ एक संत का वस्त्र पहना था, मेरा जो इंटेंशन था वो बिल्कुल गलत था। बट फिर भी अगर उस कपड़ा पहनते हुए उस पक्षियों ने मुझे इतना विश्वास किया, तो कितना ही ये एक प्रभावशाली चीज होगी अगर सच में कोई संत रहे और वो दूसरे लोगों के पास आए, और लोगों के साथ अच्छे वचन बांटे, उनको प्रेरणा देने की कोशिश करे, तो लोगों के जीवन हम बदल सकते हैं। और तो उसके बाद से उसने ठान ली कि अब मैं नहीं, पक्षियों को मैं नहीं मारूंगा। और इस तरीके से वो हर रोज उस तालाब पर आते, और पक्षियों को खाना देते, पक्षियों के साथ समय बिताते, उनको प्रवचन भी देते। और इस तरीके से वो धीरे धीरे जानने लगे पूरे गांव में, कि दूसरे लोग भी आने लगे कि ये एक शिकारी था जो, जैसे वो अपनी कहानी बताते दूसरों के साथ, वो एक संत में परिवर्तित हो गया। और इस तरीके से उनकी ये कहानी भी प्रचलित होने लगी। योगानंद जी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बोलते हैं, मैं पढ़ूंगा उसको। वो हिंदी में ट्रांसलेट किया, उन्होंने इंग्लिश में लिखा था
तो वो कहते हैं कि अब हमें पता है कि शिकारी केवल अच्छाई के पहनाव की नकल करके अंततः अच्छा बन गया। ये ना भूले कि भले ही आप अपनी आंतरिक कमजोरियों को एक ही बार में दूर न कर सके, लेकिन यदि आप वास्तव में सच्चे दिल से अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छाई का चोला पहनना बिल्कुल ठीक है। बुराई की नकल करने की तुलना में अच्छाई की नकल करना कहीं बेहतर है। जो व्यक्ति अच्छे कार्यों की नकल करता है, भले ही वह बाहरी तौर पर हो, उसे अच्छाई की मोहक सुगंध का मौका मिलता है। जबकि जो व्यक्ति पाखंडपूर्ण तरीके से बुराई की नकल करता है, वह बुराई की दुर्गंध के संपर्क में आता है। बेशक लोगों को धोखा देने के लिए जानबूझकर अच्छाई का उपयोग करना ईश्वर और स्वयं के खिलाफ सबसे बड़ी ईर्ष्या निंदा है। लेकिन अगर लोग आपकी कुछ खोजी गई कमजोरियों के कारण आपको पाखंडी कहते हैं, तो परवाह ना करें। यदि आप वास्तव में सच्चे दिल से अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और भी कुछ चीजें लिखते हैं, मैं क्योंकि समय नहीं है मैं शेयर कर रहा। बट जो इम्पोर्टेंट चीज है जो कहानी से भी हमें पता चलता है और जो इवन रेलेवेंट है, जो हम आज बात कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होता है अचानक से हम बिल्कुल एक संत जैसे बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। हमारे मन में जो बुरे विचारे हैं या जो आसक्तियां हैं, जो द्वेष है, वो अचानक एक एक दिन में शुद्ध हो जाता है। पर हम कोशिश कर सकते हैं कि जो इस उदाहरण का भी जो उद्देश्य है हमारे साथ शेयर करने का, कि हमें कोशिश करनी है। अगर हम अच्छाई, इवन अगर हम नाटक करें अच्छे बनने का, वो भी हमें उस दिशा में ले जाती है। और इसको सही कॉन्टेक्स्ट में इसलिए मैंने सेकंड लाइन भी पढ़ा कि हमें लोगों को धोखा देने के लिए नाटक नहीं करना है, पर जेन्युइनली अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो वो हमें मदद करती है। स्वामी जी बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि इस दिशा में जैसे हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कि एक शुद्ध हृदय की तरफ अगर हम बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये सारे जो है योग जो है, जो अच्छाई बुराई, इनको अच्छाई बुराई के टर्म्स में नहीं, इनको ऊर्जा के स्तर पर वो देखती है। और इसलिए अगर हम किसी बुरी आदत से निकलना चाहते हैं, हमारे किसी बुरी टेंडेंसी से बाहर जाना चाहते हैं, तो हमें उसे एक अच्छे हैबिट से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। ये तरीका है, ना कि हम कहें कि मुझे ये नहीं करना है और आज मैं इसको बंद कर दूंगा। हम उसको दबा के नहीं रख सकते, रोक के छिपा के नहीं रख सकते, क्योंकि वो ऊर्जा है। तो हमें उस ऊर्जा को एक नई दिशा हमें देनी पड़ेगी, जो भी हमारी टेंडेंसी है, क्योंकि सब कुछ ऊर्जा ही है। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उस क्रोध को, गुस्सा को शायद रोके रखना, अगर हम दबा के रखेंगे वो और शायद बढ़ता जाएगा। पर उसे हम नई दिशा कैसे दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम एक नई आदत बना सकते हैं कि आज से मैं दिन में कम से कम मैं अच्छाई का कुछ एक काम करूंगा। आई डू अ कॉन्शियस एक्ट ऑफ काइंडनेस, कि मैं जो दया है, जो करुणा है, उसका एक कॉन्शियस एक्ट मैं करूंगा दूसरों के प्रति। हो, दूसरे व्यक्ति हो सकते हैं, दूसरे जानवर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर कॉन्शियसली एक अच्छा कार्य करना हम चुन सकते हैं अपने जीवन में, अपने कितना भी हमारा दिन बिजी क्यों ना हो। और ये कुछ भी हो सकता है, हम चाहें तो हम अपने ऑफिस में शायद किसी के लिए कुछ एक अच्छा हमारे बॉस के लिए हम उन्हें चाय लेके आ सकते हैं। वो सोचेंगे इसको क्या हो गया कि अचानक से इतने दिन तक तो गुस्सा में मेरे साथ व्यवहार करता, आज कुछ तो मुझे चाय दे के गया है, कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसा नहीं, बट हमें देखना है उस विचार के साथ। और मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि छोटी से छोटी चीज हो सकती है, किसी अनजान व्यक्ति की मदद करना किसी चीज में, किसी को खुश करने की कोशिश करना, ये सारे चीजें हम कर सकते हैं, कॉन्शियसली कर सकते हैं जब हम चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरों को प्रेम भाव के साथ व्यवहार करना, दूसरे के साथ दया करुणा से व्यवहार करना, दूसरों की मदद करना, ये सारे चीजें हमें एक अच्छे हैबिट को बनाने की तरफ हमें ले जाती है।
पर इसमें भी एक छोटी सी चीज है जो भी मैं आज शेयर करूंगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलना हमें है, ये जरूरी है हमारे लिए। पर ये भी क्योंकि हम आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, काफी समय अ, एक टेंडेंसी हमारे अंदर हो जाती है कि हम बोलते देखो मैं कितना बदल गया हूँ, मैं अब कितना मैं दया के साथ दूसरों के साथ में व्यवहार करता हूँ, कितना मैं दूसरों को प्रेम करता हूँ, कितना मैं दूसरों की मदद करता हूँ। और अगेन इसमें एम्फेसिस किस पे जा रहा है, कितना मैं कर रहा हूँ, मतलब उसमें पे भी जा रहा है। और स्वामी जी ने बहुत सुंदर, इनफैक्ट ये रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने कविता में लिखी कि जो अगर सोने के जंजीर जो होती हैं, गोल्डन जो चेन्स होती हैं, तो भले ही वो सोने की क्यों ना हो, वो जंजीर है, वो चेन है, वो हमें बांधे हुए रखती है। तो ये भी जो कि जब ये जो अहंकार है, जो इवन अगर अच्छाई की तरफ भी जा रहा है, इसको समझना कि ये मैं कर रहा हूँ, या मैं जब भी एम्फेसिस मैं पर आ रहा है, वो भी हमें सीमित रखती है, वो भी पूर्ण एक शुद्ध हृदय की तरफ हमें आगे जाने से रोकती है। कि हमें इसे भी ओवरकम करना है, हमें ये रियलाइज करना है कि ये भी जो हो रहा है कि मैं दूसरों के साथ दया से व्यवहार कर रहा हूँ, मैं अच्छे कार्य कर रहा हूँ, मैं मेरे अंदर जो द्वेष है वो चला गया है, वो भी हमें रियलाइज करना है धीरे धीरे कि ये कौन कर रहा है असल में। क्या ये सच में मैं कर रहा हूँ, क्या ये जो मेरे अंदर ये जो गुण है, जो कैपेबिलिटीज हैं, जो क्षमता है, क्या वो सच में मेरे हैं, या ये ईश्वर से ये मुझे आ रही है, उस परम चेतना से मुझे आ रही है। और फिर हम रियलाइज करेंगे कि सब कुछ ईश्वर ही कर रहे हैं। जैसे स्वामी जी बताते हैं कि हमारे द्वारा बुरे से बुरा कर्म भी ईश्वर ही करते हैं, और ये हमें रियलाइज कराने के लिए, ये परख करवाने के लिए, ये विवेक देने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। बट अल्टीमेटली इन एसेंस सब कुछ ईश्वर ही है। तो चलिए इसके साथ मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा, इस विचार के साथ आप सभी को कि आप भी चूज कीजिए कि आज के दिन कि अगर एक हैबिट, एक कोई दृष्टिकोण आपके अंदर जो है, जो शायद सही नहीं है, और उसे एक दूसरी दिशा देने की कोशिश करें, कि उसे रोकने की नहीं, बट एक नई शुरुआत में भी उसके अपोजिट करने की कोशिश करें, और देखें कि क्या ये आपको मदद कर रही है, क्या आपको ये हेल्प कर रही है, क्या आपको ये एक और अधिक शुद्ध हृदय की तरफ ले जाने के लिए मदद कर रही है। तो चलिए इसके साथ मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। हम लोग ओवर टाइम है, इसलिए क्वेश्चंस का टाइम नहीं है, बट मे बी नेक्स्ट टाइम हम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। आप सभी बहुत बहुत अच्छे रहिए, आनंद में रहिए, और ईश्वर की कृपा में रहिए। ओम गुरु।